तुमको रोज़ हमको शराब देना होगा, रोज़ नहीं देना होगा तो सप्ताह में देना होगा। मतलब आपकी पत्नी आप ही से शराब मांगती थी? जी कीजिए। तो जैसे हम अब सब इंस्पेक्टर है तो मुझे अपने उच्च मतलब सब इंस्पेक्टर से भी उच्च ओहदे के किसी अधिकारी से शादी करना है। उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो अचानक से तलाक मांगने लगी। 2012 को हमने लव मैरिज किया था। तुम्हारे साथ क्या गलत किए सिवाय किसी के सोने के? मतलब तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बताओ, ये बस अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने के। मतलब ऐसे ऐसे शब्द जब एक पत्नी अपने पति को कहती है तो सोचिए कि एक पति पे क्या बीतेगा। हम लोग एक साथ तो रहेंगे लेकिन एक कमरे में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और मैं अपने कमरे में किसी को भी लाऊंगी, आप सवाल नहीं करेंगे। जितना भी ये लत है ये नौकरी में जाने के बाद उनको हुआ। ये अकेले मेरा कहानी नहीं है, इस तरह के ऐसे लाखों पुरुष है जो अपना पीड़ा अपना दर्द खुद सहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि रोने का मन करता है, पुरुष भी रोना चाहता है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप जो पुरुष हैं आप अपने आप से स्वयं पूछिए कि लास्ट टाइम आप कब रोए थे। पुरुषों को रोने का भी अधिकार नहीं है, रोने का मन होता है लेकिन ये आ जाता है बात कि आप मर्द हैं, आप रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कोई देख लिया तो क्या होगा कि हाँ पुरुष होकर रो रहा है। खूब रोने का मन करता है, पुरुष को भी दर्द होता है, खूब पीड़ा होता है, लेकिन रो नहीं पाता है कि नहीं आप पुरुष हैं, आप नहीं रो सकते हैं। दोस्तों अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में है और मेरे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं दोस्तों, इनकी पत्नी इनका पूरा जीवन बर्बाद कर दी है। 2012 में लव मैरिज किए थे ये सोच करके कि पत्नी साथ देगी, पूरा जीवन तक मेरा हाथ पकड़ के चलेगी। लेकिन नौकरी लगते ही बहुत स्ट्रगल किए अपनी पत्नी के पीछे, बहुत मेहनत किए हैं और CISF में नौकरी लगा और तुरंत तलाक मांगने लगी। मेरा नाम सुमित है, मैं मुजफ्फरपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर के रहने वाले आपने 2012 में लव मैरिज किया था? जी 22 अगस्त 2012 को हमने लव मैरिज किया था। लेकिन वो हमारे पिता के मित्र की मतलब लड़की थी। बचपन से हम दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे और हमारे शादी से किसी को कभी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हम लोगों ने शादी में जो पैसे खर्च होते हैं उसको बचाने के लिए मतलब इसका डिसीजन लिया था। इसीलिए आपने कोर्ट मैरिज? जी इसीलिए कोर्ट मैरिज किया था। फैमिली सब लोग खुश थे? जी सब लोग खुश थे। उनके परिवार ने कहा भी था कि कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत थी, एक ये रिसेप्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने परिवार को कहा कि नहीं, अगर जो खर्च करना है आप लोगों को वो हम दोनों को मतलब नाम पे ये फिक्स कर दीजिए, जमा कर दीजिए, पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर शादी जब हुआ तो शादी के बाद मतलब कैसे, वो नौकरी तो नहीं करती थी, आप उस वक्त क्या करते थे? मेरा जैसे पढ़ाई चल रहा था इंजीनियरिंग का पंजाब से, पहले से उनको नौकरी करने का कोई इच्छा नहीं था। जैसे शादी के बाद कुछ और जो जिस तरह से उनको रहना था, हमारे घर में सेटअप भी उसी तरह से सब कुछ मेरी माँ ने हमने मतलब उनके हिसाब से सारा कुछ व्यवस्था या सब कुछ ये कर दिया हुआ था। लेकिन अचानक से वो मतलब ये बोली कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ, नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, नौकरी करके देखना चाहती हूँ, फिर जब तुम्हारा हो जाएगा तो मैं अपना छोड़ दूंगी। तो ये CISF में कैसे लग गया? जैसे इन्होंने जब मैंने पूछा कि क्या पढ़ाई करना है तो इन्होंने बोला कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है मुजफ्फरपुर से ही रह के। तो फिर मैं देखा कि चूँकि इसके बाद खर्च तो अब चूँकि मेरे पिता मुझे बाहर रख के पढ़ा रहे थे, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो अब पिता से पत्नी के लिए भी खर्च मांगना उचित मैं नहीं समझा। तो मैं जो पहले वहाँ पे रहता था जिस ये किराए के मकान में, वो जितना एक्सपेंसिव था मैं उसको छोड़कर उससे लगभग मतलब उसके 1/3 से भी कम में मैंने 400 ये किराए का एक किचन लिया अपने कॉलेज से काफ़ी दूर, ताकि मुझे सस्ता हो और वो पैसा मुझे वहाँ बचे। वो पैसा मैं बचा के इनके लिए ये इनको मुजफ्फरपुर रखा और वो पैसा मैं इनके किराए में दिया। और जैसे और भी सारे कुछ जैसे बुक्स है, कोचिंग वगैरह के लिए जो पैसा चाहिए होता, तो मैंने उसके लिए ये किया कि अपने घर से, शायद मैं इस देश का पहला मतलब ऐसा स्टूडेंट होऊंगा जो अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर पंजाब में सारा राशन का सामान आटा, चावल, तेल, प्याज, गेहूं सब ट्रेन में रख के ले जाता था, केवल इसलिए ताकि मेरा वहां पे खर्चा बचे और वो पैसा मैं इनके पढ़ाई पे लगा सकूं। आप मतलब संक्षेप में ये कहिए कि एक आदमी के पढ़ाई में मैं 2 आदमी का पढ़ाई मैनेज किया। तो शादी के बाद रिश्ता बहुत अच्छा था, सब प्यार से थे आप लोग? बहुत प्यार से थे। इवन कि आप हमारे शहर में जाएंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि मोनू के ममता के बारे में, तो सब लोग आपको बताएंगे कि मोनू ममता का कैसा मतलब प्यार था। तो नौकरी कब लगा फिर ममता का? ये शादी के 2 साल बाद 14 के आसपास जैसे उनका नौकरी हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझे प्राइवेट नौकरी अपने इंजीनियरिंग के आधार पे जो होता है वो नहीं करने दिया। बोला कि आप आगे पढ़ाई करिए, और अब मेरा नौकरी हो गया है। हाँ, तो चूँकि उस वक्त तो हम परिवार ही थे ना जैसे, तो इसके लिए उन्होंने मुझे नहीं करने दिया और मैं पटना आगे का अपना पढ़ाई करने, BPSC का ये प्रिपरेशन करने वो ट्रेनिंग में चली गई। तो अब मुझे जैसे अब मुझे आर्थिक मतलब मदद की ज़रूरत थी, तो 2-3 महीना तो मैं अपने सेविंग के दम पे पटना में रहा। अब जब जैसे ही मेरा पैसा ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद हुआ कि उनसे पत्नी से मतलब मुझे मदद मिलेगी,
उसके बाद उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो अचानक से तलाक मांगने लगी। मुझे ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हुआ वैसे तलाक मांगने लगी? मुझे लगा शुरुआती दिनों में कि ये शायद मजाक होगा, मतलब कि चूंकि हम लोग बचपन से साथ, क्या बोलिए, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना हाँ, कि मुझे ये काम करो, मुझे मतलब तलाक दे दो। तो मैंने पहले इग्नोर किया, चूंकि मैं उस वक्त पढ़ाई करना था और ये सेटल होना था। जब 1-2 महीना ऐसा चलता रहा और उन्होंने मेरा मतलब मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तब मैं इस पे जब ध्यान दिया तो पता चला कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा इनडायरेक्ट वे में मुझे उनके कलीग से पता चले, उनके साथ जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, उन लोगों से। जब मैंने इस बाबत इनसे पूछा कि ये ऐसा, कि ये क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब हम अधिकारी बन गए हैं, तो जैसे हम अब सब इंस्पेक्टर हैं, तो मुझे अपने उच्च मतलब सब इंस्पेक्टर से भी उच्च ओहदे के किसी अधिकारी से शादी करना है। मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि आप आगे आप पढ़ाई करेंगे, आपका नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, आप बनेंगे नहीं बनेंगे। और तब तक मुझे किराया भी देना था पटना में। अब पिता जैसे पहले ही मुझे ये डांट चुके थे कि नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो इंजीनियरिंग के बाद। तो मैंने पिता को बताया कि मुझे अभी आगे जैसे पढ़ाई करना है, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, ममता मुझे पैसा देगी पढ़ाई के लिए। अब अचानक से ममता ने भी देना ये शुरुआत नहीं किया, ये उधर से बंद हो गया। अब पिता से कैसे मांगने जाए, क्योंकि पिता ने तो नौकरी के उम्मीद से पढ़ाया था मुझे। तो आप लव मैरिज उससे किए थे, तो आप कब से जान रहे थे? आपको नहीं समझ में आया कि ये लड़की बहुत खराब है? जैसे हमारे फैमिली रिलेशन थे, बचपन से हम जानते थे, समझ में नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं पहले। ऐसा पहले कुछ, ऐसा क्या लगता है कि लड़की को हवा लग गया, बिगड़ गई, ऐसा लग रहा है क्या? जो पहले से थी, इसका कैरेक्टर खराब था? नहीं, पहले से ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। अगर रहा भी होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। नौकरी में लगने के बाद ऐसा कुछ हुआ। जब मैंने इनके घर वालों से संपर्क किया, बात किया, तो घर वालों ने, चूँकि इनके घर वाले इनके नौकरी के सख्त खिलाफ थे शुरुआत में, तो इनके घर वालों ने मुझे कहा कि लड़की को नौकरी कराना ही नहीं था, आप कराए हैं तो आप समझिए। और जैसे अब वर्तमान समय में इनके वही घर वाले अब ये कहते हैं कि इसको तलाक अगर आप नहीं देंगे तो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, आप पे झूठे एलिगेशंस लगा के मुकदमे डाल दिए जाएंगे। जैसे ये महिला है, तो महिला का कोई तुरंत सुनता है कि आप पे जैसे दहेज का केस या ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस ये आप पर लगा दिया जाएगा। जब नौकरी लगा 2014 में, तो अभी तक तलाक मांग रही? अभी कुछ महीने पहले, जैसे मैं तब लगातार प्रयास करता रहा, इनके घर वालों ने जब मुझे ये कहा कि अब मेरी बेटी दरोगा है मेरे गांव भर में, अब उसके वजह से हमारा प्रतिष्ठा है, उसको मतलब आप तलाक दे दो, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जब मैंने इनसे पूछा कि वो परिवार जो आपके नौकरी के खिलाफ था, आपको नौकरी नहीं करने दे रहा था, तो ये कहती हैं सीधे, मैं उनके शब्द आपको बता रहा हूँ, कि मेरे घर वाले अब मुझसे पैसे लेते हैं, मैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करती हूँ, तो वो लोग मेरे विरुद्ध बोलेंगे कैसे। मैं तो एक पुरुष होने के नाते अपनी पत्नी के जैसे इच्छाओं का सम्मान किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बात उनके जिम्मेवारियों की आई तो वो तलाक मांगने लगी। क्या बोलती है, क्यों तलाक लेना चाहती है आपसे? उनके दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि आज वो किसी के साथ हैं, कल वो किसी के साथ है, और जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आते कि ऐसे है वैसे है। उन्होंने जो मुझसे कहा खुद, जो अभी शर्तें रखी है, अभी वर्तमान में उन्होंने कुछ ऐसे शर्तें रखी जो नहीं माने जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ये 1-1.5 साल पहले मेरी माँ गुजर गई। मेरे परिवार के नाम पे, मेरे परिवार में केवल मेरे पिता है और मेरी पत्नी है, जो पत्नी तो मतलब शायद हो के भी नहीं है। उनका शर्त ये है, पहला शर्त, कि मुझे अपने पिता को छोड़ देना होगा, और मुझे अपने सारे रिश्ते नातोदारों को और अपने सारे दोस्तों को छोड़ देना होगा। मतलब परिवार को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, सब चीज छोड़ के मेरे पास आ जाओ? जी, मुझे अपने सारे मतलब अभी से, जब से हम लोग साथ रहेंगे तब से मुझे अपने पीछे का सारा चीज़ छोड़ देना होगा। जब मैंने ये बोला कि नहीं, एक हद तक ठीक है, बाकी सब चीज़ तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पिता को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब अगर आप अपने पिता को छोड़ दीजिएगा तो आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी? उनके हिसाब से। जब मैं एलिगेशंस इन्होंने डाले क्रूएल्टी के और ये अननेचुरल के, जबकि मैं जोर देकर सब लोगों को कहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, इन्होंने जितने भी मुझ पे चार्जेस लगाए हैं, मेरे पास बहुत मजबूत एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ। जितने भी चार्जेस इन्होंने मुझ पे लगाए हैं, सारे के एविडेंसेस, जैसे इन्होंने मुझ पे कुछ मैं आपको बताऊं, उसमें से मुख्य तो कि मैं शराब पीता हूं, जबकि शराब पीने का ये प्रमाण इनका है। ये शराब हमसे मांगती हैं, डिमांड करती हैं कि तुमको रोज़ हमको शराब देना होगा, रोज़ नहीं देना होगा तो सप्ताह में देना होगा। मतलब आपकी पत्नी आप ही से शराब मांगती? जी, कि ये सीधे कहती है कि मुझे शराब पिए बिना मेरा ये नींद नहीं आता है। और जब मैं पूछा कि इतना क्यों पीते हो, तो वो कहती हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं केवल शराब ही पीती हूँ, मैं सब चीज़ ट्राई करती हूँ। मतलब ये सब लत कब लगा? आप तो बचपन से ही उसको जानते थे। जब से हमारे साथ थे यहाँ तक कुछ नहीं था। ये सारा जितना भी ये लत है, ये नौकरी में जाने के बाद उनको हुआ है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई लत। अब तो
नौकरी के बाद उसका दिमाग ही खराब हो गया, नहीं? हाँ, मतलब वो पता नहीं, जैसे मैं किसी डिपार्टमेंट में विभाग पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट में जाने के बाद से वो शराब पीना और ये सब करना, यहाँ तक आगे उनका जो शर्त था ये। नौकरी के पहले शराब नहीं पीती थी आपकी पत्नी? कभी कोई शराब नहीं था, नौकरी के पहले उन्हें कोई आया भी नहीं था। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि आप मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे अपनी पत्नी के साथ? जैसे उन्होंने जो एलिगेशन लगाया उसके अनुसार मारने पीटने का है, जबकि मैं आपको इस बात को सिद्ध कर दूंगा अगर जब समय आएगा। गाली गलौज वो करती थी एकदम, मतलब ये रूडली, ये नौकरी में जाने के बाद। जी, मैं जितना भी चीज़ें कह रहा हूँ उसे साबित किया जा सकता है, मैं वही बात बोल रहा हूँ अपने, ऐसे नहीं कि मैं किसी पे झूठा आरोप लगा दूंगा। तो गाली गलौज करना, शराब का डिमांड करना, और आगे इसमें जो उन्होंने शर्त रखा कि हम लोग एक साथ तो रहेंगे लेकिन एक कमरे में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और मैं अपने कमरे में किसी को भी लाऊंगी, आप सवाल नहीं करेंगे और कभी रोकेंगे नहीं। मतलब आपकी पत्नी ऐसा भी बोलती है कि हम किसी को भी अपने रूम में लाएंगे, तुम रहो चुपचाप एकदम शांत, हम कुछ भी करेंगे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए? जी, ये शर्त कोई पति कैसे मानेगा? जब आगे मैंने पूछा इससे मतलब कि आपका ये कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब क्लियर करिए इसको ना, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा, उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप धर्मात्मा हैं, आप साधु हैं, आपको केवल मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ मतलब जो कुछ करना है, मुझे मेरा फैंटेसी पूरा करना है। मुझे अभी पिछले साल पता चला है कि मैं बाई, ऐसा वो कहती हैं, ये भी हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी है, तभी कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ये वो इसलिए भी कह रही हो कि उनको मुझसे तलाक चाहिए होगा, कि ये सुनेगा कोई पुरुष या कोई पति तो तलाक दे देगा इजली। ऐसा है कि आप नौकरी करवा के पछता रहे, क्यों हम नौकरी का डिसीजन लिए थे? हाँ, नौकरी का डिसीजन शायद हम तो उनके मतलब इच्छाओं का सम्मान करके लिए थे, लेकिन उनका नौकरी मेरे परिवार की खुशियाँ और मेरी खुशियों को खा गया। नौकरी के बाद उनसे मिले हैं? नौकरी के बाद हाँ मिला हूँ ना, जैसे उनको मुझसे हर एक दिवाली पे कुछ बहुत बढ़िया एक गिफ्ट चाहिए था। जब वो अमृतसर थी तब मैं उनके लिए एक शौक बहुत था उसका, नहीं? मैं अमृतसर, जैसे उनको मेरे साथ रहना नहीं था, लेकिन अमृतसर में एक बार जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा था मेरे लिए एक रिंग लेते आना, तो मैं अपने हैसियत से बहुत महंगा, उस वक्त के हिसाब से मैं वो 55,000 का एक रिंग लेकर वहाँ पे उनको गया था देने। वो रिंग वो ले ली, लेकिन वो रहना नहीं चाहती। मैं सच बता रही हूँ, ऐसी लड़कियों का सम्मान हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटे से ये अपनी स्टोरी सुना रहे थे, और जब माँ की स्टोरी सुनाए ना कि ये अपनी माँ को किस तरीके से खो दिए, लास्ट शब्द क्या था माँ का, तो हम लोग सब लोग बैठ करके मतलब हम लोग भी रोने लगे थे। और ये सब प्रूफ रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने चैनल पर कुछ भी दिखाते हैं तो बस ये बोल दिए हम दिखा दिए। इनके पास वो रिकॉर्डिंग है, हम तुम्हारे साथ क्या गलत किए सिवाय किसी के सोने के। मतलब ऐसे ऐसे शब्द जब एक पत्नी अपने पति को कहती है तो सोचिए कि एक पति पे क्या बीतेगा। आज भी ये लड़का ये कह रहा है कि हम रख लेंगे क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम सारा कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आज भी हम अपनी पत्नी को, ममता को रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी लड़कियां हैं जो समाज में और लड़कियों को बदनाम करती हैं। हालांकि गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, लेकिन ये समाज का हित तो नहीं कर सकती। जब ये अपने परिवार, अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है तो ये जनता के साथ, समाज के साथ क्या करेगी। और ऐसी लड़कियों को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। जो परिवार में सम्मान नहीं ना पाती, उनको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। बताइए, आज पति मजबूर है मीडिया के सामने आ करके रोने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि देखिए मेरी पत्नी ने मेरे साथ कितना गलत किया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा जीवन खत्म कर दिया। जिस पत्नी के लिए हम पैसा बचा बचा के उसको नौकरी करवाए, CISF बनवाए, और आज वो वर्दी पहन के हम पे रौब झाड़ रही है, हमको धमकी दिलवा रही है, हमको गाली दे रही है, तो वो सोचिए वो पत्नी कैसी होगी और वो किसके साथ अच्छा करेगी। वो कहीं ईमानदार नहीं हो सकती जो अपने पति के साथ ईमानदार नहीं है। और आप देख सकते हैं इस लड़के को, आप दिखाइए थोड़ा कैमरे में, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेचारा कुछ गलत किए होंगे अपनी पत्नी को। सीधे साधे, पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए इंसान है। मोनू नाम है। और आज सोचिए ये कहाँ मुंह दिखा रहे होंगे, बेचारा कहाँ जाएंगे, ये सोचिए। इनका तो ये कहना है कि पत्नी नहीं तो हम जीवन में ना किसी से शादी करेंगे और ना हम किसी के साथ रहेंगे। पत्नी है तो बस सब चीज़ है। लेकिन आज वही पत्नी इनके साथ कितना गलत काम की है। आज इनकी माँ भी इनके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं वजह इनकी पत्नी है। क्योंकि ये इतने ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं ना, और इतने डिप्रेस हो चुके हैं ना, कि आज ये अपना दर्द हर किसी को बता भी नहीं पाएंगे। बात करने से ज़्यादा आज ये रोते हैं। दोस्तों, पटना से मुजफ्फरपुर आए हैं इनकी कहानी दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि देखिए लड़कों का कोई नहीं सुनता।
जब मर्द तकलीफ में होता है ना, और जब पत्नी शोषण करती है ना, तो उसका कोई नहीं सुनता। महिला आयोग, महिला रो देगी तो दुनिया जानेगा, दुनिया सुनेगा, खूब सिंपत्ति देने के लिए लोग आ जाएंगे। लेकिन आज ये पुरुष रो रहा है, एक लड़का रो रहा है, एक मर्द रो रहा है, और इसके अंदर कितना दर्द होगा ना, शायद ही कोई जानेगा। दोस्तों, इनको इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। हम मुजफ्फरपुर में हैं और बिहार के हर लोगों से मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक, तमाम अधिकारी तक, ममता जहां पे काम करती हैं उनके अधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि वो लड़की अपने पति के साथ कितना गंदा काम किया। नौकरी लगते ही वो दूसरे के साथ भाग गई और कहती है कि हम किसी के साथ भी रहेंगे, तुमको क्या मतलब है।